आज का जो टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा इंट्रो किया था। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, दैट इज फर्स्ट अबाउट चार्टिंग के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो हम वी विल टॉक अबाउट चार्टिंग। ओके, बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे कि चार्टिंग क्या होता है। और उसके बाद वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड टुडे कि जो अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है ना, एक स्विंग होता है, एक पोजिशनल होता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, स्विंग पोजिशनल सारा बात करेंगे, क्या क्या टाइप की ट्रेडिंग होते हैं। ओवरव्यू, वी विल टेक सम ओवरव्यू ऑन दैट। सो पहले तो हमें पता है कि चार्ट, एक तो लाइन चार्ट होता है और एक बार चार्ट होता है। बट पहले हम लाइन चार्ट से चालू करते हैं। वी विल स्टार्ट विद बेसिक। 30-40 मिनट का ये लेक्चर है। वी आर गोइंग वेरी स्लो एट द स्टार्ट, सो दैट कोई अगर बहुत ही फ्रेश है तो वो भी समझ पाएगा। तो चार्ट हमने तो स्कूल में सीखा है, चार्ट क्या होता है। इट्स वेरी सिंपल कि हम स्कूल में जनरली इस तरह से चार्ट ड्रॉ करते थे कि सपोज आपका अटेंडेंस है, स्कूल का अटेंडेंस है, तो जनवरी अटेंडेंस, फरवरी, मार्च या अप्रैल में, जून में ही स्कूल चालू होता है तो चलो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिवाली का छुट्टी छोड़ दो, जनवरी फरवरी और मार्च। तो आपका ये अटेंडेंस हो गया, आपके मार्क्स हो गए। तो इस तरह से आप अगर उसको ज्वाइन करोगे तो ये हो गया लाइन चार्ट। दिस इज गोइंग टू बी योर लाइन चार्ट, राइट। वेरी सिंपल लाइन चार्ट। अभी जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, चार्ट ऐसे ही होता है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट में है वो राइट को चली आती है। चार्ट बिकम्स लाइक दिस। और यहाँ पे आपकी आ जाती है प्राइस, और यहाँ पे आपका आ जाता है टाइम। तो जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, हम बाद में चार्ट में भी देख लेंगे। जैसे एसबीआई का स्टॉक है, और एसबीआई का जो स्टॉक है, सपोज जनवरी में वो यहाँ पे था। अभी एसबीआई का एक्चुअल वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली मैं देख लेता हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू प्रोबेबली। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 560 है, राइट। सो जनवरी में सपोज एसबीआई वाज एट समवेयर अराउंड 520, फरवरी में 540, फिर 480 मार्च में, फिर अप्रैल में वापस 520, फिर 600, फिर 620, फिर 590। इस तरह से अलग अलग महीने का अलग अलग प्राइस पॉइंट है। तो हाउ वी विल ड्रॉ द लाइन चार्ट, जनरली वी विल ड्रॉ लाइन चार्ट लाइक दिस। इस तरह से हम लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं। दैट इज अ जनरल लाइन चार्ट। ओके। सो जैसे कि हम अभी चार्ट पे अगर जाएंगे, ये चार्टिंग कैसे लिखना है, कौन सा वेबसाइट है, हम अगले टाइम सीखने वाले। बट जस्ट हम लोग यहाँ पे एक मंथली चार्ट देख लेते हैं, लाइन चार्ट। तो यहाँ पे अभी जब चार्ट होता है, राइट साइड में प्राइस, मैंने जैसे आपको बोला कि राइट साइड में प्राइस और नीचे टाइम रहेगा। और ये एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। और ये यहाँ पे लिखा है 1 मंथ, इसका मतलब मंथली चार्ट है। तो आपको, जैसे अभी आप 2023 में हो, तो 2023 जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, और अभी नवंबर। नवंबर का महीना भी आज खत्म हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स है, यू कैन से दीज आर और दीज आर ऑल पॉइंट्स कि ये आपका जनवरी का पॉइंट है, ये फरवरी का पॉइंट है, ये मार्च का पॉइंट है, आपका अप्रैल का पॉइंट है, आपका मई का पॉइंट है, एंड सो ऑन। तो ये सारे पॉइंट जब आप जोड़ोगे, व्हेन यू जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स, व्हेन यू जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स, आपका ये चार्ट बन जाता है। दैट इज कॉल्ड अ लाइन चार्ट। अभी लाइन चार्ट में एक ही दिक्कत होती है
कि जब आप ये लाइन चार्ट निकालते हो तो एक ये दिक्कत होती है कि अगर आपको और डिटेल में जानना है कि ठीक है कि एसबीआई का, सपोज ये नवंबर महीने का एग्जांपल ले लेते हैं, नवंबर महीने का ये मुझे पॉइंट दिख रहा है कि नवंबर महीने में एसबीआई यहाँ पे पहुंचा है, अक्टूबर में यहाँ पे था और नवंबर में यहाँ पे पहुंचा है। तो अक्टूबर में यहाँ पे था 566 और नवंबर में वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, माइनर। यहां तक हमने उसको समझा, वी हैव अंडरस्टूड अंटिल दिस कि ये हुआ है। नाउ सवाल ये आता है कि अगर मुझे डिटेल में जानना है कि सपोज ये सितंबर का प्राइस है, जो सितंबर का जो प्राइस है, तो सितंबर महीने में डिटेल में क्या हुआ ये अगर मुझे जानना है तो मुझे जनरली अंदर जाना पड़ेगा, यानी वीकली चार्ट में जाना पड़ेगा या डेली चार्ट में जाना पड़ेगा। तभी मुझे समझेगा कि ये सितंबर महीने में क्या क्या हुआ है। अभी सिर्फ मुझे एक ही प्राइस समझ रही है कि सितंबर में मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है अराउंड 590, 596 क्लोज हुआ है, इतना मुझे समझ रहा है। तो जापानीज लोगों ने एक आइडिया निकाली कि उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला कैंडल स्टिक का, जो हमें सीखना है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एक होती है ग्रीन कैंडल, एक होती है रेड कैंडल। और अभी हम मंथली चार्ट में है। ग्रीन कैंडल आपको ये रिप्रेजेंट करती है कि प्राइस बढ़ी है और रेड कैंडल रिप्रेजेंट करती है कि प्राइस घटी है। अगर यहां पे प्राइस बढ़ी है, इसका मतलब प्राइस का ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया। आई विल शो यू यहाँ पे और चार्ट में भी दिखाऊंगा। और घटी है इसका मतलब पहले ऊपर ओपन हुआ, पहले ऊपर ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ। सो इट इज ग्रीन व्हेन प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड रेड व्हेन प्राइस इज डिक्रीजिंग। और आपको ऊपर और नीचे इस तरह की लाइंस दिखेगी समटाइम्स, दैट इज हाई एंड लो पॉइंट। ये जो पॉइंट है, नीचे जो पॉइंट होगा दैट इज अ लो, और ऊपर जो पॉइंट होगा दे आर हाई। इसका मतलब अभी ये कंसेप्ट अगर मुझे अप्लाई करना है कि अगर प्राइस बढ़ा है तो ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। ऑब्वियसली ग्रीन का मतलब बढ़ना, रेड का मतलब घटना। तो अगर ग्रीन है इसका मतलब नीचे ओपन होके ऊपर गया है ना, और रेड है इसका मतलब ऊपर ओपन होके नीचे आया। बहुत सिंपल है। तो अगर सपोज यहां पे मैं एक ग्रीन कैंडल ड्रॉ करता हूं नवंबर पे, राइट, नवंबर महीने में एक ग्रीन कैंडल में ड्रॉ करता हूं इस तरह से, तो मुझे पहले सिर्फ नवंबर का क्लोजिंग प्राइस मिल रहा था कि नवंबर में प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ, इतना ही मिल रहा था। अभी मुझे नवंबर का हाईएस्ट प्राइस भी मिल गया, नवंबर का लोएस्ट प्राइस भी मिल गया, नवंबर का ओपनिंग प्राइस भी मिल गया और नवंबर का क्लोजिंग प्राइस भी मिल गया। तो बिकॉज ऑफ दिस कैंडल कंसेप्ट मुझे यही चार्ट पे इस पॉइंट के बारे में या इस नवंबर के बारे में चार चीजें समझी कि नवंबर महीने में प्राइस ने हाईएस्ट क्या बनाया था, लोएस्ट क्या बनाया था, ओपन कहाँ पे हुआ था और क्लोज कहाँ पे हुआ था। तो मुझे चार चीजें समझी बिकॉज मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न यूज किया या कैंडल स्टिक चार्ट देखा। अगर नवंबर में प्राइस सपोज घटी है, या अक्टूबर की बात करता हूं, सपोज अक्टूबर में प्राइस घटी है, इसका मतलब अक्टूबर में जहां चालू हुआ वहां से प्राइस अगर नीचे आया है तो आपको यहाँ पे रेड कैंडल दिखेगा। नवंबर में शायद प्राइस बढ़ी होगी, इसीलिए ग्रीन कैंडल बन रहा है। अगर प्राइस बढ़ी नहीं है तो ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। तो अगर आपको रेड कैंडल दिखा अक्टूबर में, इसका मतलब अक्टूबर महीने में प्राइस घटी है।
ओके, अक्टूबर महीने में प्राइस घटी है, और अक्टूबर महीने में आपका ये ऊपर ओपन होगा, नीचे क्लोज होगा, और ये हाई होगा, ये लो होगा। ऑब्वियसली आपको एकदम एग्जैक्ट अगर ड्राइंग निकालना है तो आई हैव टू डू स्लाइटली एडजस्टमेंट अगेन, सो दैट ये मैच हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस मैंने आपको बोला। तो इस तरह से आएगा, इट विल कम लाइक दिस। ओके, क्योंकि मैंने वो बोला वहां पे क्लोजिंग प्राइस है, तो मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये प्राइस यहाँ पे आके बंद हुआ है। तो आपको जब भी रेड कैंडल दिखेगा, इसका मतलब वो महीने में प्राइस कम हुआ है, ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हुआ है। ग्रीन दिखा, इसका मतलब वो महीने में नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज हुआ है। और अगर आपको इस तरह से ऊपर या नीचे वीक दिख रही है, इसका मतलब वो आपका हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट है। तो अभी एसबीआई का ये जो चार्ट देख रहे हैं हम लोग, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसको अगर हम ये कैंडल स्टिक या कैंडल में सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। अभी आपका 2023 में ये आपका जनवरी हो गया। जनवरी महीने में प्राइस घटी है, और जब भी आप ये जो कर्सर है ये लेके जाओगे कैंडल पे, तो यहाँ पे इस एरिया में आपको क्लियर कट लिख के मिलेगा कि प्लस पॉइंट क्या है। जनवरी में प्राइस रेड कलर दिखा रहा है जनवरी महीने का, इसका मतलब जनवरी में प्राइस घटा है। जब भी आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिव ओपन, ओ का मतलब ओपन, एच का मतलब हाई, एल का मतलब लो, सी का मतलब क्लोज, वो दिख रहा है। तो आपका ओपन हुआ है 614.95 पे, हाईएस्ट गया 619, 5 रुपए ऊपर गया, लोएस्ट बनाया 525, और क्लोज हो गया 553। और ओपन के क्लोज नीचे है, इसके लिए रेड कैंडल है। फरवरी में भी वही हुआ है, गिरा है। मार्च में लगभग ओपन और क्लोज नजदीक नजदीक है। अप्रैल में प्राइस बढ़ा है। मई में लगभग नजदीक नजदीक है। ये जून है, ये जुलाई, ये अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, और ये नवंबर है। तो हर एक महीने का स्टोरी वो कैंडल को बता रहा है। तो रादर देन अगर आप लाइन चार्ट, अगर आप इस तरह का बार चार्ट यूज करोगे, तो आपको ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। यहां तक कुछ अगर डाउट है तो यू कैन आस्क। आपको ये चार्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है, आपको कुछ चार्ट नहीं निकालना है आपको। अब जब मार्केट देखोगे तो आपको ये चार्ट दिखेगा। टाइम फ्रेम के बारे में आप बात करूंगा मैं, अभी हम मंथली टाइम फ्रेम में है। तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 2007 में जब लिस्ट हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तब से अब का पूरा स्टोरी देख रहे हैं। 2007 में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 80-90 रुपए में था, आज 500 रुपए में है, 15 साल के बाद। तो आप पूरी स्टोरी देख रहे हो, हर एक महीने का स्टोरी देख रहे हो। तो ये नवंबर 2023 की स्टोरी है। तो ये पहला कंसेप्ट हो गया कि लाइन चार्ट और बार चार्ट। अभी आपको दिखेगा कई बार, जैसे यहाँ पे आपको बीच में कोई कलर है ही नहीं लगभग, क्योंकि उसका जो ओपन है और क्लोज है लगभग सेम है। 580 ओपन है, यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे देखना है 580 ओपन है, और 579.85 क्लोज है, तो लगभग सेम है। इसके लिए आपको बीच में कलर नहीं दिख रहा है। यस, दिस इज टेक्निकल एनालिसिस, बट अभी तक टेक्निकल एनालिसिस में हम गए नहीं। हम बस समझ रहे हैं कि चार्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी चार्ट क्या होता है, हम इतना ही समझ रहे हैं कि चार्ट क्या होता है और कैंडल क्या होती है। टेक्निकल एनालिसिस उसके बाद आएगा, जब हम ये पहले समझेंगे ना, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस धीरे धीरे सीखेंगे।
वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग कि चार्ट क्या होता है और चार्ट में क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। चार्ट में दो कंसेप्ट होंगे, एक होगा कैंडल जो अभी हमने सीखा, और दूसरा होगा टाइम फ्रेम। ये दो ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई कंसेप्ट एक बार ये समझा तो फिर खत्म। सर, तो रादर देन यूजिंग दिस लाइन चार्ट, जनरली जब हम ट्रेडिंग करते हैं या एज यू राइटली सेड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जनरली दुनिया भर में और भी टाइप के चार्ट होते हैं। इफ यू लुक एट हियर, देर आर मेनी टाइप ऑफ चार्ट्स, बट सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज्ड और सबसे सिंपल अगर कुछ है तो दिस इज योर कैंडलस्टिक चार्ट, जो अभी महीने का है, एक महीने का है। अभी इतना ही समझना है कि ये मंथली चार्ट है और हर महीने की एक कैंडल है, और वो कैंडल आपको स्टोरी बता रही है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नाउ अगर मुझे, ये पूरे महीने की स्टोरी है ना, नवंबर महीने की स्टोरी है, अभी थोड़ा सा ध्यान दो। मुझे ये जानना है कि नवंबर महीने में जो अलग अलग दिन थे, हर एक दिन की स्टोरी जाननी है। तो मैं वीकली में भी जा सकता हूँ, आई कैन चेक वीकली ऑल्सो, कि नवंबर महीने में ये नवंबर का पहला वीक खत्म हुआ, दूसरा वीक खत्म हुआ, तीसरा वीक खत्म हुआ, चौथा वीक खत्म हुआ। तो वीक फ्राइडे इवनिंग को खत्म होता है, वीक फ्राइडे इवनिंग को खत्म होता है। ठीक है, तो ये आपको वीकली स्टोरी बता रहा है, बट आई विल गो टू डेली, आई विल गो टू डेली। तो आपको ये नवंबर महीना यहाँ पे चालू हुआ, ये नवंबर महीना चालू हुआ, तो बेसिकली ये जो नवंबर की डेली कैंडल्स है, कि 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 5 छुट्टी है, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर, 11 छुट्टी है, 13 15 दिवाली का छुट्टी था, तो ये 16 17 18 22, 17 21 22 23 24 28 29 और 30। तो ये पूरा डेली कैंडल्स बन के, हर एक दिन का स्टोरी बन के आपका एक महीने का एक कैंडल बन रहा है। ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल आपको महीने का स्टोरी बता रहा है। आपको डिटेल में देखना है तो आपको डेली में जाना पड़ेगा। क्लियर है? सेम स्टोरी आपको डिटेल में दिख रही है। ये कल का स्टोरी है, कल था वेनसडे, परसों का स्टोरी है, और ये आज का स्टोरी है। मार्केट रेड कलर दिखा रहा है, इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिर गया आज। क्लियर है यहां तक? ओके, अभी हम बस कंसेप्ट समझ लेते हैं। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि टाइम फ्रेम का कंसेप्ट समझना है हमें। तो यहां तक क्लियर है? जो लोग फ्रेश है यहां तक क्लियर है कि अभी ये हमने डेली में स्टोरी देखा पूरे नवंबर महीने का। ये अक्टूबर है, सितंबर है, हर एक डे का एक कैंडल, हर एक दिन का एक कैंडल। ओके, नाउ सपोज आज का जो दिन है, ये आज का दिन है, ये आज के दिन की स्टोरी है। आज का हाईएस्ट प्राइस ऊपर है, यहाँ पे देखो, हाईएस्ट प्राइस है 570.2, लोएस्ट प्राइस है 563.65, ओपन हुआ है 569.75 पे, और नीचे आके बंद हुआ है 564 पे। तो 14 15 रुपए नीचे बंद हुआ है एसबीआई। अगर आपको आज का स्टोरी थोड़ा डिटेल में देखना है, यानी आधा 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 घंटे के कैंडल पे देखना है, तो आप वो कर सकते हो, यू कैन गो टू 30 मिनट। तो आपको ये आज का स्टोरी यहाँ से चालू होगा, 30 तारीख यहाँ पे है ना, ये आपका 9:15 से 9:30 का कैंडल, 9:30 से 9:45, सॉरी, 9:15 से 9:45, 9:45 से 10:15। मार्केट मार्केट डिसाइड्स, जैसे हमने पहले में देखा ना कि देर आर लैक्स ऑफ, वहां पे लाखों लाखों इन्वेस्टर है मार्केट में, लाखों बायर्स है, लाखों ट्रेडर्स है। तो कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है।
प्राइस ऑटोमेटिकली डिसाइड होती है, प्राइस ऑटोमेटिकली मूव होती है, हमें कुछ नहीं करना है। बायर्स और सेलर डिसाइड करते हैं ना प्राइस। ये जो प्राइस है, कोई किसी के घर में शादी है, इसके लिए कोई एसबीआई बेच रहा है, पैसा चाहिए। किसी को आज बोनस आया, इसके लिए कोई एसबीआई खरीद रहा है। किसी को लग रहा है एसबीआई ऊपर जाएगा, इसके लिए ट्रेडिंग के लिए खरीद रहा है। किसी का टारगेट कंप्लीट हुआ, इसके लिए कोई बेच रहा है। कोई 15 साल के लिए खरीद के रख रहा है एसबीआई, कोई 15 साल पहले लिया था आज बेच रहा है। तो हर एक का रीजन अलग है। तो एक, कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं, किसके पास कितना पैसा है हमें नहीं पता। उस हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होते रहेगी, चेंज होते रहेगी। ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन। बट प्राइस विल ऑटोमेटिकली कीप ऑन चेंजिंग। हमें आगे जाके उसके ऊपर स्पेक्यूलेशन करना है कि प्राइस कहाँ जा सकती है, इसका हमें हमें सिस्टम बना के वो हिसाब से ट्रेड करना है। तो वी विल गो देयर। पहले हम सिर्फ कंसेप्ट समझ लेते कि अभी हम आधे घंटे में देख रहे हैं, आधे घंटे में देख रहे हैं कि ये कैंडल 9:15 बजे चालू हुई, 9:15 से 9:45, 9:45 से 10:15, 10:15 से कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट आता है, नीचे लिखा हुआ आता है, नीचे वो स्टार्टिंग पॉइंट आता है। 10:15 से 11:15, 11:15 से 11:15, 11:15 से 12:15, 12:15 से 1:15, जो भी है, 1:15 से 1:45, इस तरह से ये 2:45 टू 3:15, और लास्ट कैंडल जो है 15 मिनट का है। ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर में लास्ट कैंडल 15 मिनट का होता है, तो ये लास्ट 15 मिनट, क्योंकि खत्म हो गया मार्केट इसके लिए। तो ये आधे घंटे में आप सेम स्टोरी देख रहे हो जो आपने डेली में देखा था। डेली में जो आपने एक कैंडल देखा था, उसको डिटेल में आपने आधे घंटे में देखा। ओके, दिस इज हाउ दिस इज हाउ वी सॉ। ये एक एक दिन का जो कैंडल है उसका स्टोरी हमने आधे आधे घंटे में देखा। क्लियर है यहां तक? डिटेल में देख रहे हैं ना। अभी सपोज मुझे ये लास्ट 15 मिनट का स्टोरी देखना है। ये लास्ट 15 मिनट का कैंडल है, ये लास्ट है ना 3:15 से 3:30 बजे तक का। भले आधे घंटे का टाइम फ्रेम है, पर ये खत्म हुआ इसके लिए 15 मिनट का है, क्योंकि मार्केट खत्म हुआ। मुझे ये 15 मिनट का कैंडल डिटेल में देखना है, तो मैं 5 मिनट में जाके देख सकता हूँ। लास्ट तीन कैंडल, 3:15 से 3:20, 3:20 से 3:25, 3:25 से 3:30। अगर मुझे 1 मिनट में देखना है तो मैं वो भी देख सकता हूँ कि लास्ट 5 मिनट में, एक एक मिनट की एक एक कैंडल। तो मैं मार्केट को कितना भी डिटेल में देख सकता हूं। मैं मार्केट को अगर 1 मिनट में लिखूंगा, तो मुझे मार्केट इस तरह से लिखेगा। इसका मतलब आज 9:15 से 3:30 तक हर मिनट पे नया कैंडल बन रहा था। इस टाइम फ्रेम पे हर एक मिनट पे नया कैंडल बन रहा था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर हम 5 मिनट पे जाएंगे तो हर 5 मिनट पे नया कैंडल बन रहा था। अगर हम 15 मिनट पे जाएंगे तो हर 15 मिनट पे नया कैंडल बन रहा था। अगर हम 1 आवर पे जाएंगे तो हर 1 आवर में नया कैंडल बन रहा था। और अगर हम 1 डे में जाएंगे तो एक ही कैंडल बना, ऑब्वियसली ये कैंडल बना। तो हम उसी चीज को कितना भी डिटेल में जाके देख सकते हैं, राइट? डिटेल में, जितना भी डिटेल में जाके देख सकते हैं। एक ट्रेड में ना जो वॉल्यूम होता है ना, वो लैक्स ऑफ लैक्स, लाखों लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम मिलियंस में होता है। ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम देखो, 1 मिनट का भी वॉल्यूम देखोगे आप, तो भी इट्स अ वेरी बिग वॉल्यूम। यानी 825 के 825,000 शेयर्स बाय या सेल हुए, राइट? सो हर एक सेकंड में देयर आर स्कैल्पर, देयर आर सॉफ्टवेयर्स, अल्गो सॉफ्टवेयर होते हैं। ट्रेडिंग करने वाले लाखों लोग हैं इंडिया में, और बाहर के लोग भी इंडिया में। हम लोग बाहर डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लीगल नहीं है, पर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। पर बाहर के लोग भी इंडिया में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एफआईआईज है या फॉरेन ट्रेडर्स है, वो भी इंडिया में ट्रेडिंग करते हैं। तो जो आप पहला जो सवाल पूछा कि आपको जो इन्वेस्टिंग जब करते हैं तब हम वो सारे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि एक कंपनी है, जैसे एसबीआई है या
एशियन पेंट्स है, तो हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेते, 8 साल 10 साल, तो हम उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसको कितना फर्दर स्कोप है, उसकी कंपटीशन क्या है, उसका बैलेंस शीट कैसा है, ये सब देखेंगे, बिकॉज वी आर मोर कीपिंग इट फॉर बिगर टाइम, सो वी आर नॉट, हमें 1 मिनट में या 1 घंटे में 1 दिन में भी क्या होता है उससे कुछ लेना देना नहीं, बिकॉज आवर होराइजन इज लाइक 8 to 15 years। बट जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तब वी आर शॉर्ट टर्म, अभी उसमें भी नेक्स्ट यानी इसी में हम आज ही कवर करने वाले कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स। अभी आपने सवाल पूछा तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि देर आर स्कैल्पर्स। अभी हमने टाइम फ्रेम वैसे भी पढ़ा है, तो वी विल गो फॉर दैट, सो दैट दैट क्वेश्चन इटसेल्फ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज दैट वाज आवर एग्जैक्टली नेक्स्ट जो आपने पूछा, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम फ्रेम्स आपने देखा।